आप सभी को नमस्कार। आप सबसे हमने वादा किया था कि आप सबकी समस्या थी। कल जब मैंने आप सबसे टेलीग्राम ग्रुप पे बात हो रही थी तो आपकी समस्या थी कि किस तरह से पढ़ा जाए, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हम भूल जाते हैं, या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे लिखना है, प्रश्नों की प्रकृति नहीं समझ में आती है, प्रश्नों की मांग नहीं समझ में आती है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब समस्याओं की जो जड़ है, जो मेरी नज़र में, जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर यदि मैं बताऊं तो आपका जो पढ़ने का तरीका है, आप सब के जो पढ़ने का तरीका है वो गलत है। क्या करते हैं आप सब? सबसे पहले मान लीजिए आप टारगेट सेट करते हैं कि आपको इस दिन इतना पढ़ना है। आपने टारगेट बनाया कि आज हमें, मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि आज आपको इतिहास 2 घंटे पढ़ने हैं। आप क्या किए, 2 घंटे जो टॉपिक आपने डिसाइड किया या नहीं डिसाइड किया, तो जहाँ से भी आपको पढ़ना आपने 2 घंटे पढ़ा। 2 घंटे पढ़ने के बाद आपने उसको रख दिया, फिर दूसरा विषय आपने उठा लिया। तो समस्या कहाँ पे है? यही जो गैप है, यहीं पे समस्या है। क्या समस्या है कि जब भी आप कोई विषय को पढ़ने जाते हो तो आप क्या करते हो, पढ़ के उसको रख देते हो। ठीक है, समस्या क्या है कि जो लोगों की प्रकृति है पढ़ने की, हम लोग टाइम टेबल ऐसा, शेड्यूल ऐसा बनाते हैं, हम 10 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं, 12 घंटे का बना रहे हैं, हम एक दिन में 5 विषय पढ़ रहे हैं, हम 3 विषय पढ़ रहे हैं, 2 विषय पढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या आती तब है जब आप कोई चीज़ आप पढ़ते हो। मान लीजिए आज आपने पढ़ा इतिहास, यहाँ पे पढ़ा और आप क्या किए, 2 घंटे इस पे समय दिए इतिहास पे। 2 घंटे पढ़ने के बाद आपने इसको साइड में रख दिया। आपको लगा कि सारी चीज़ें हो गई हैं जो पढ़ा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि यहीं पे 2 घंटे बाद आप आते हो, 2 घंटे बाद आते हो, तो यहीं पे लगता है कि सारी चीज़ें तो भूल गई, इसे 10% ही हमें पता है, 10% ही हमें याद रह गया। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो ये इतिहास है, यदि आपने कोई भी विषय है, आपने 2 घंटे दिया, इस तरह से यदि आप शेड्यूल बनाएं, सिर्फ मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि यदि आप एक सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह ऐसा करके देखिए, यदि आपको लगता है कि जैसे आपका पहला चल रहा था उससे ज़्यादा फायदा मिल रहा था, तो आप 1 सप्ताह बाद पुनः अपने पुराने मार्ग पर, पुराने ढर्रे पर लौट सकते हो। लेकिन यदि आपको फ़ायदा लगता है तो आप हमें बताओगे भी, अवगत भी कराओगे और इसी पर आगे कार्य करोगे। आपको करना क्या है, आज सोमवार है, सोमवार से रविवार का समय हमें दे दीजिए। देने का मतलब जिस तरह से मैं कह रहा हूं उस तरह से अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप कोई विषय पढ़ते हो, मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा, ठीक है, आपने 2 घंटे इतिहास पढ़ा। 2 घंटे इतिहास पढ़ने के बाद आप हमें 1 घंटे और दीजिए इतिहास में। 2 घंटे आपने इतिहास पढ़ा तो किताब बंद कर दीजिए। किताब बंद करके सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे अपने दिमाग पर विचार करिए कि किन किन चीज़ों को आपने इन 2 घंटों में अध्ययन किया है, किन किन बिंदुओं को पढ़ा है। आप देखिए कितना याद है, आपका दिमाग कितना आपको याद दिलाता है कि इन चीज़ों को आपने पढ़ा है। और जिन चीज़ों को भी आपने पढ़ा है, जिनको भी आपने पढ़ा है, पूरा ऐसा नहीं है कि तुरंत आप 5 मिनट आप दिमाग पे जोर दिए, नहीं समझ में आया, नहीं लग रहा है तो आपने रख दिया। नहीं, आप 2 घंटे पढ़ लिए और 2 घंटे पढ़ें तो कितनी चीज़ें आपको याद हैं। एक पेज उठाइए सादा, और पूरा नोट नहीं करना, पॉइंट होते हैं। आप कोई भी विषय पढ़ते पॉइंट होते हैं कि आप एक पॉइंट पा गए तो उससे संबंधित चीज़ों को लिख सकते हैं। तो वही 2 घंटे वही पढ़ो, उसके बाद एक सादा पेज लो, उसमें लिखो क्या क्या पॉइंट याद है। अपने पहली बात तो आप अपने दिमाग में पहले सोचोगे, कम से कम 20 मिनट टाइम दो अपने आप को सोचने में, अपने दिमाग को विस्तारित करने में कि क्या क्या आपने पढ़ा है, किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया है। फिर उनको क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि याद तो आएगा लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं होगा, फिर अपने दिमाग में ही उनको क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास करो। और जब क्रमबद्ध तरीके से हो जाए, जितना भी आपने मान लीजिए पढ़ा है उसका 50% भी आपको आया लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आया है, तो आपको क्या करना है, उसी पेज पे आपको नोट डाउन करते हुए चले जाना। उसी पेज पे आपने नोट डाउन कर लिया कि इतनी चीज़ें 2 घंटे पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में हैं और इतनी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आई हैं। और जब आप दिमाग की एक्सरसाइज करोगे ना, 2 घंटे पढ़ने के बाद जब आधे घंटे आप एक्सरसाइज करोगे ना सोचने में, उसकी विषय बस सोचने में, क्या पढ़ा आपने, किस तरह से पढ़ा, तो आपको जो याद आ गया, मान लीजिए यहाँ पे यदि आपने 50 पॉइंट, मान लीजिए आपने 50 पॉइंट पढ़े हैं, 50 पॉइंट 2 घंटे में पढ़े हैं, और उसके यदि 10 पॉइंट भी आपको ध्यान में आ गया और उस 10 पॉइंट को आपने लिख लिया, और लिखने के बाद उनके बारे में क्या पता है उसको भी लिखिए, उनके बारे में कितना पता है उसको भी लिखिए। यदि आपने इतना कर लिया, यदि आपने इतना काम कर लिया, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है कि अगले दिन
आपको जितना याद आया अपने यहाँ पे लिख के नोट डाउन करके रख लिया। संतुष्टि के साथ आप बंद कर दो, मतलब जहां आप पहले 2 घंटे एक विषय को देते थे वो हो जाता था, वहां आप कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है, मतलब 3 घंटे आपने इस पर कार्य किया। फिर क्या करना है कि अगले दिन वापस आते हो, क्योंकि आपका शेड्यूल ऐसा शेड्यूल सेट करिए कम से कम एक विषय 2 दिन लगातार रहे। कोई भी ऐसा शेड्यूल सेट करें कि एक विषय जो है लगातार 2 दिन पढ़े, और जब 2 दिन एक ही विषय लगातार पढ़ेगा मतलब आज 3 घंटे आपने समय दिया, इतना सब कुछ हुआ। अगले दिन आप आओगे, इन्हीं चीज़ों को जो आपने पहले 2 घंटे दिया है इन्हीं चीज़ों को फिर से पढ़ोगे और जो पहला 2 घंटा लगा था आज कितना लगेगा, आज सिर्फ 1.5 घंटे में हो जाएगा, मतलब 30 मिनट आपका बचेगा। तो इन्हीं चीज़ों को आपने 1.5 घंटे में पढ़ा। अब आज जब 1.5 घंटे में पढ़े, फिर उसके बाद फिर वही कॉपी लेके वही पेज लेके बैठिए आप और उन्हीं चीज़ों को देखिए कि किस तरह से आपने पढ़ा था, आज कितने पॉइंट आपके आते हैं, आज अपने माइंड की अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने पे कितने पॉइंट आपके ध्यान में आते हैं, कितनी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से मिलती हैं। तो जब कल 10 मिली थी तो निश्चित तौर पे यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो आज 50 में से 40 पॉइंट आपको मिलेंगे। 10 पॉइंट मिसिंग रहेगा, वो आएगा कैसे उसको भी बारे में बताता हूँ। अब क्या हो गया कि आपने 2 बार पढ़ा, 2 दिन पढ़ा और आपके 40 पॉइंट ये कंप्लीट होंगे। और ये जो 40 पॉइंट आएंगे ना, ये फिर कभी भूलने वाले नहीं हैं। आप उत्तर लेखन करने जाओ, क्योंकि आप ये सोच के बैठे हो, आप आधे घंटे विचार किए हो, सोचे हो, क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को लिखो, इसके बाद आपने नोट डाउन किया है। अब आपने 2 दिन कर लिया, मतलब एक विषय को लगातार 2 दिन देना है और 2 दिन में सिर्फ एक ही विषय वस्तु पढ़नी है जो पहले दिन पढ़ा। मान लीजिए पहले दिन अभ्यास 1 पढ़ा तो दूसरे दिन भी अभ्यास 1 का ही आप रिवीजन करोगे, तो 2 दिन आप समय ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो लेकिन हमेशा के लिए बैठ जाए दिमाग में। तो इस तरह से चीज़ें आपने पढ़ लिया। इसी तरह से आप जितना भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप बांट के चीज़ों को रखें। 1 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे रख लो, 1 घंटे पढ़ने में, 1 घंटे समझने में, नोट डाउन करने में जो याद है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब क्या करना है कि आप क्या करो, अपना शेड्यूल जो रखो वो सोमवार से शुक्रवार रखिए। सोमवार से शुक्रवार आप लगातार चीज़ों का अध्ययन करिए। ठीक है, अपना शेड्यूल जितना 4 घंटे आपको टाइम मिल रहा है, 5 मिल रहा है एक दिन में, आप उस हिसाब से करिए। सोमवार से शुक्रवार तक जो भी आपने अध्ययन किया, अब क्या करना है कि क्योंकि आप एक सब्जेक्ट का 2 बार अध्ययन कर ही रहे हो, अब क्या करना है, आपका बचा शनिवार, रविवार। शनिवार रविवार को क्या करना है, इन्हीं में से आपको विषय उठाना है, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार देखो तो 5 क्या बच रहे हैं आपके कि आपने 2 से 2.5 टॉपिक आपने कवर किया होगा, क्योंकि 2 दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 टॉपिक आपके कवर हुए होंगे। अब क्या करना है, शनिवार को फिर बैठो, इन्हीं में से किसी एक विषय को उठाओ जो आपने सोमवार से शुक्रवार में पढ़ा है, और जैसे पहले पॉइंट आउट करते थे विषय, अपने दिमाग में सोचो, किताब आज नहीं खोलनी है, आज अपने दिमाग में मनन करना है, विचार करना है, और फिर आज पॉइंट लिखो उन्हीं बिंदुओं का कि आपको कितना याद है, कितना आपने पढ़ा है। ठीक है, और जब आपने लिख लिया तो आप फिर देखो कि क्या कमियां रह गई हैं क्योंकि आप देखते हो पहले यदि आपने अपने को 40 पॉइंट में उसी एक पेज के 200 शब्द थे, पहले उसी को यदि आपने 40 पॉइंट में आपके आए थे, तो निश्चित तौर पे जब आप तीसरी बार उसी को करने जाओगे तो कम पॉइंट, मतलब यदि आप 1 पॉइंट पा जाओगे तो आप 4 से 5 लाइन, मतलब वो 2 पॉइंट कवर करेगा। इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि तीसरे दिन शनिवार को बैठो और जो भी आपने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार होगा, जो आपके दिमाग में आई चीज़ें पॉइंट वाइज आई गई, और जो कमियाँ रह गई हैं उसको सरसरी निगाह से, जैसे आप इमला पढ़ते हो कि रटना नहीं, पढ़ते चले जाना है, तो जब 2 बार आप पढ़े हो, तीसरी बार उसी को पढ़ते जाते हो, तो जो कमियां रहीं, जो आपने कहीं नहीं लिखा है, उसकी आंखें आपको तुरंत कैच कर लेंगी, और जब कैच कर लें उसको भी लाके यहाँ पे पॉइंट आउट करो। और शनिवार को आप नोट्स बनाओ, मतलब कोई भी विषय पढ़ो उसको 2 दिन पहले खूब अच्छे से पढ़ो, तीसरे दिन भी थिंकन उसके लिए सोचो, विचार करो, चिंतन मनन करो, इसके बाद फिर पॉइंट बनाओ। और जब छूट रहा है, इसमें से यदि कुछ छूट रहा है तो इमला की तरीके से एक बार जितना
जितना भी पढ़ा उसको पढ़ते चले जाओ मिला की तरीके से। तो कहीं भी यदि कुछ छूटा होगा तो निगाहें तुरंत उसको कैच करेंगी, आंखें तुरंत कैच करेंगी, उसको ला के यहाँ पे नोट करो और इसी दिन इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। तो डेली नोट्स नहीं तैयार करना है, सप्ताह में एक दिन शनिवार को नोट्स तैयार करना है। तो जो भी सोमवार से शुक्रवार में पढ़ा, कुछ विषयों का आपने शनिवार को नोट्स तैयार कर लिया, कुछ विषयों का रविवार को कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको समय निकालना है। किस लिए समय निकालना है कि जो भी आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने 2 विषय लेके चल रहे हैं तो 2 विषय का 2-2 टॉपिक आपने पढ़ा है, तो 2 विषय के 2-2 टॉपिक मतलब 4 टॉपिक हुए। अब इन 4 टॉपिक का क्या करना है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, आईएएस की, पीसीएस की, जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी पीसीएस की, आपको क्या करना है कि अब इनका मेंस क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का सेटअप आता है, नहीं है खरीद लीजिए। यहाँ भी मेंस क्वेश्चन पेपर लीजिए और एक प्रीवियस ईयर का पीटी का आता है प्रश्न पत्र, सबके पास ही होगा, नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए, खरीद लीजिए, या घटना चक्र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो क्या करना है, जब आपने नोट्स तैयार कर लिया, चीज़ों को पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंस वाले प्रश्नों को देखिए। मेंस प्रश्नों को उस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, यदि आप मेंस की पुस्तिका खरीदोगे उसमें टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाते हैं, तो टॉपिक वाइज वाला आपको खरीदना है क्योंकि आप उसी से चीज़ें आसान होंगी। अब जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक, इससे जुड़े हुए प्रश्न देखो और जो भी प्रश्न आए हैं क्या आपके समझ में आ रहे हैं, क्या देखने के बाद आपको लग रहा है कि इन पॉइंटों को लिखना है, और जब पता चल रहा है तो समझ लीजिए चीज़ें बेहतर हैं, सही दिशा में जा रही हैं। इसके बाद क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, उसको भी जाके हल करो। ये काम कब करना है, शनिवार या रविवार, इन्हीं 2 दिन में करना है आपको। फिर पीटी से संबंधित जो भी टॉपिक हुआ उसको जाकर आपने हल किया, समझा कि क्या प्रश्न आपके 2 दिन, 1 सप्ताह पूरा आपने दिया 2 टॉपिक को, तो क्या आपके मेंस के प्रश्न निकल रहे हैं, क्या आपके पीटी के प्रश्न निकल रहे हैं। यदि निकल रहे हैं फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो आप फिर इसको अगले सप्ताह कंटिन्यू करिएगा। यदि आपके प्रश्न यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, आपको लगता है नुकसान हो रहा है, सर के द्वारा गलत बताया गया है, तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया उसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। यदि अच्छा लगे, आपको कुछ फ़ायदा मिले तो इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर आगे परिणाम आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपकी समस्या थी मेरी नज़रों में, यदि इस हिसाब से, मैंने इसी हिसाब से किया है, यदि आप इस हिसाब से आगे बढ़ते हो तो चीज़ें बेहतर होंगी। ज़्यादा पढ़ने का प्रयास ना करो, कम पढ़ने का प्रयास करो, लेकिन बेहतर पढ़ने का प्रयास करो। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।